नमस्कार दोस्तों जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नए रेट कट के बाद क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे और ईवी गाड़ियों के दाम पे इसका क्या असर पड़ेगा। आज का वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको गाड़ियों से रिलेटेड सटीक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, अभी जो करंट जीएसटी है वो ईवी गाड़ियों पे 5% है, भले ही किसी भी प्राइस रेंज की ईवी गाड़ी हो। लेकिन जो जीएसटी हाइक का प्रपोजल आने वाला है, शायद उसमें कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। अगर चेंजेस होंगे तो कौन सी गाड़ी पे कितना परसेंट होगा, चलिए उसमें हम बात करते हैं। प्रपोज स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि 20 लाख से लेके 40 लाख तक की जितनी भी ईवी है उन पे लगने वाला 5% जीएसटी बढ़ा के 18% कर दिया जाएगा। दूसरा, जो लग्जूरियस आपकी ईवी गाड़ीज़ आती हैं उन पे भी करंट जो जीएसटी है उसको बढ़ा के तकरीबन 28% तक किया जा सकता है। लग्जूरियस ईवी जो आपकी होती है वो 40 लाख से ऊपर होती है। इसका इम्पैक्ट दोस्तों ये पड़ेगा कि गाड़ी के टोटल प्राइस पे तकरीबन 20 से 23% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अब अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंडिया में ईवी गाड़ी लेस अफोर्डेबल हो जाएगी। जो अभी आपको 10 से 15-20 लाख तक में भी कोई गाड़ी मिल जाती है वो उसका बजट ऑटोमेटिकली 20 से 25 लाख हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पॉपुलर मॉडल जो इस इम्पैक्ट के कारण रिस्क पे आ सकते हैं अगर जीएसटी रेट को इन्हेंस किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, तो मिड रेंज ईवी में आपकी जितनी भी महिंद्रा की गाड़ियाँ जो ईवी सेगमेंट की हैं, जैसे महिंद्रा BE6 हो गई, आपकी कर्व ईवी हो गई, साथ ही साथ टाटा हैरियर आपकी जो है उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, हुंडई क्रेटा पे आ सकता है, किया कैरेंस पे भी आ सकता है और आने वाली गाड़ियों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्रीमियम ईवी को ज़्यादा मार झेलनी पड़ सकती है दाम के कंसर्न में, जैसे टेस्ला मॉडल Y है। इसके अलावा BYD की जितनी भी लाइनअप है, BMW हुई, ऑडी हुई या वोल्वो की ईवी जो आती हैं, उनके दाम में आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब कंसर्न तो ये है कि ऑलरेडी ईवी को लेकर लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सवाल होते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि क्या ईवी की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू होती है कि नहीं। इसके अलावा जो दूसरा इशू या सवाल लोगों के मन में होता है कि बैटरी कंसर्न कैसा है, मतलब लॉन्ग टर्म बैटरी चलेगी कि नहीं, अगर ख़राब हो जाएगी तो रिप्लेस होगी कि रिटर्न होगी कि उसी को मॉडिफाई करेंगे, ये दूसरा कंसर्न रहता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे आप सभी का खूब प्यार मिला, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। वो स्पेशली टाटा की जो भी लाइफ टाइम वारंटी वाली एक न्यूज़ आई थी अपनी ईवी बैटरीज़ के ऊपर, वो वीडियो उसी को ही दर्शाता है, समझाता है। इसके अलावा एक और बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जो लोगों के मन में रहता है ईवी गाड़ियों को ख़रीदने के पहले कि इसके स्पेयर पार्ट्स ईजिली अवेलेबल होंगे कि नहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी कि नहीं नियर बाई फ्यूचर में। और तो और एक बड़ा तबका है जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा संकोच करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी ईवी के ओवरऑल ग्रोथ को लेके एक हर्डल प्रोड्यूस कर रही है। अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो कौन कौन सी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट है जिन पे रिस्क आ सकता है। तो ऑटोमेकर्स लाइक जैसे आपके महिंद्रा हुए, टाटा हुए, हुंडई, MG, इनको काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने नए ईवी प्रोडक्शन के ऊपर। तो ओवरऑल उनकी ग्रोथ भी हैम्पर करेगी और डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इंडियन इकॉनमी पे भी इसका एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। न्यू एंट्रेंट जो भी है इंडियन मार्केट में, जैसे टेस्ला हुई, BYD हुई या विनफास्ट की गाड़ियाँ हुई, इनको भी अपनी गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर रेंज जो कि इंडियन ऑडियंस और इंडियन कस्टमर को केटर करेगी, लाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, लॉन्चिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो कई सारी गाड़ियाँ लॉन्च हो सकती थी वो थोड़ी कम मात्रा में लॉन्च होंगी। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट गोल्स जो हैं ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट्स के और फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से इन चीज़ों में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो इंडियन की एक विजन है कि क्लीन मोबिलिटी मिशन है, उसको भी कुछ समय के लिए थोड़ा बैक सीट पे रखना पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए
गाड़ियों के दाम जब भी बढ़ते हैं तो पब्लिक या तो अपना हाथ पीछे खींचती है या दूसरी तरफ आइस वेरिएंट की गाड़ियाँ लेने लगती है। अगर ऐसा होता है तो क्लीन मोबिलिटी मिशन को थोड़ी देर के लिए बैक सीट पे आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर हायर जीएसटी होता है तो ईवी गाड़ियों को भी एक लग्जूरियस आइटम की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और जो सरकार चाहती है और पब्लिक भी चाहती है कि 2030 तक एक मास एडॉप्शन हो ईवी गाड़ियों का, वो भी कुछ टाइम के लिए होल्ड पे जा सकता है। तो ये इशू है गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक के लिए भी। अगर ऐसा चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी असर पड़ना तय है। शॉर्ट टर्म अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक इंसाइट की बात करें, यानी किस तरीके से जो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू गेन सरकार लेगी जीएसटी हाइक के कारण, लॉन्ग टर्म में अगर उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी या एनवायरनमेंट पे देखा जाए तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा सरकार को कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी बनानी चाहिए जिसमें अफोर्डेबिलिटी की और एक्सेसिबिलिटी की ईवी गाड़ियों की बात हो। इन दोनों पॉइंट को प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि लोग ईवी गाड़ी की तरफ अपना झुकाव बढ़ा दें। पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ थोड़ा कम परचेज करें, ईवी की गाड़ियाँ ज़्यादा परचेज करें। देखिए, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लियर माइंडसेट होगा पब्लिक का भी और गवर्नमेंट का भी। इसके अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस आउट करके चले। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर जीएसटी में थोड़ा मॉड्यूलेशन आता है, इंक्रीज़ आता है ईवी की गाड़ियों पे, तो कौन कौन से सेगमेंट मिड साइज़ ईवी और लग्जूरियस ईवी में कितने दाम का फ़र्क आ सकता है, क्या रेट सुनने में आ रहा है, एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आ सकता है। अभी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है तो कोई ऐसा कमेंट करना भी अभी सही नहीं है कि ऐसा होगा ही। लेकिन अगर होता है प्रपोज तो ये जो आपका जीएसटी स्लैब है ये इस रेंज में रह सकता है, आपका 18% मिड साइज़ के लिए और 28% आपका लग्जूरियस ईवी के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूबल फीडबैक देना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ गाड़ी बस 24/7 आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।